जेन्युइनली बता रही हूँ गाइज, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं आज दोबारा से एक वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इवन मैंने 1 साल के बाद चैनल पर वीडियो डाला था, तब भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब फिर से स्टूडेंट्स आएंगे, देखेंगे और मुझसे उम्मीद करेंगे कि हाँ मैम आगे आप वीडियोस डालेंगे या टू डू लिस्ट देंगे जिससे आप लोगों की हेल्प हो। लेकिन दिल से शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने तो उम्मीद की थी कि अगर 1000 व्यूज़ भी चले गए ना, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, जहाँ की मेरे मिलियंस में व्यूज़ गए हैं, फिर भी मैंने ये उम्मीद की थी कि अगर 1000 व्यूज़ भी चले गए तो मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1000 स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, इसका मतलब उन्हें जेन्युइनली नीड है। बट आज वो वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है। इवन मैंने उसमें आप लोगों के लिए जेन्युइन स्ट्रेटेजी शेयर की है, जिसमें कोई आप लोगों के लिए मतलब इधर उधर की बातें नहीं थी। बिल्कुल सटीक स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वो आप लोगों के लिए मैंने दी थी। इसी के साथ मैं आज का ये जो वीडियो लाई हूं ना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटेजी जो कि मैंने जो अप्लाई की थी अपने टाइम पे, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए। एसबीआई क्लर्क का मैं अभी अपना जो गैलरी होता है इसको स्क्रॉल कर रही थी कि मुझे इमेज मिल जाए कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। वैसे मुझे पता है कि मुझे जो मेरे सच्चे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो मुझे मानते हैं, जानते हैं कि हाँ मैडम ने एग्जाम क्रैक किया हुआ है, या फिर मेरे चैनल पर आके मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हें मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। बट कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ भाई इन्होंने क्लियर किया है, हम भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रूफ वो मांगते हैं। तो इसलिए मैंने थंबनेल पर अपना रिजल्ट लगाया, जो कि ब्लर है इमेज, इसलिए मैं आपको वीडियो में तो शायद मैं कोशिश करूंगी अगर डाल पाऊँ तो मैं दिखा दूं आप लोगों को। वैसे बहुत ब्लर है। फिलहाल मुझे याद है उसमें मेरे 85 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। और गाइज वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों आ गए थे उस पर आज हम बात करेंगे। तो पहले थोड़ी सी मोटिवेशन वाली बातें हो जाए, जिससे आप लोगों का भी मन करेगा और आप लोगों को सच में यकीन होगा कि हाँ ऐसे एग्जाम निकाला जा सकता है। तो उस पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप उसे 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो। बट जब मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगी, जब मैं आप लोगों को अपना रूटीन बताऊंगी, अपनी टू डू लिस्ट बताऊंगी, उस टाइम पर आप लोग ध्यान से सुन लेना कि मैंने कैसे फॉलो किया था। और आपका अगर फेब या मार्च में आपका एग्जाम अगर होता है तो आप इस रूटीन को फॉलो करके अपना एग्जाम, अपना प्रीलिम्स का, एसबीआई का प्रीलिम्स कैसे क्लियर कर सकते हो, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक बटन प्रेस कर देना, उससे बहुत मोटिवेशन आती है। और जहां हो सके आपके दोस्तों में जो भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिन्हें मेरे वीडियो से हेल्प मिल जाए, उन्हें प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज क्या बात करने जा रही हूँ कि मेरा एग्जाम कैसे निकला। देखो मेरी स्टोरी बहुत छोटी और बहुत लंबी वाली बात यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा बात करने बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा। लेकिन मेरे पास भी, जैसे अभी आप लोग के पास 2-2.5 महीने ही बचे हैं ज्यादा से ज्यादा, वैसे ही मेरे पास समय नहीं था। मैंने कैसे स्ट्रेटेजी अपनी लगाई थी, कैसे पढ़ा था। जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, एक बालक होता है, मान लो जब वो स्टार्ट करता है अपनी पढ़ाई को, तो उसके लिए सब कुछ नया होता है, पेन, पेपर, कॉपी, बुक्स, नए नए चित्र उसको दिख रहे होते हैं, वो बड़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। आप ये समझ लो इस टाइम पे कि बिल्कुल सब कुछ पुराना भूल जाओ। जनवरी स्टार्ट हुआ है, 2025 स्टार्ट हुआ है, आप इस समय ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल नए से शुरुआत करनी है। चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप लोगों के एक भी प्रीलिम्स नहीं निकले हैं तो, या आप सच में नए हैं अभी बैंक की मतलब दुनिया में बिल्कुल नए हो, तो भी आपको क्या करना है, बिल्कुल यहां से बिल्कुल अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना है आपको। देखिए ये बता चुकी हूं मैं इससे पहले वीडियो में भी, फिर बता रही हूं आपको कि प्रीलिम्स में आपका आना है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इन तीनों में आप लोगों को करना क्या है और मैं क्या करती थी वो मैं आपको बताऊंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए अंदर से कि आपको प्रीलिम्स निकालना ही है। क्योंकि अगर आपका 25 का पहला ईयर, इस साल का अगर आपका पहला कोई भी एग्जाम निकल जाता है ना भाई, जो मोटिवेशन का लेवल होगा ना वो यहाँ होगा, क्योंकि वो मैं जान चुकी हूँ। मैं ना आईबीपीएस का एग्जाम दिया था और ये स्टोरी मैंने काफी बार शेयर की है। उस टाइम पर जो कट ऑफ गया था वो 42 मार्क्स किया था ओनली, लेकिन मेरे 47 मार्क्स होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 0 नंबर आए थे मेरे इंग्लिश में। और इसको कहने में मैं आप बिल्कुल भी हिचकिचाती रही हूँ, क्योंकि ये वही साक्षी है जिसने गाइस मेहनत करके उस 0 से 29 नंबर तक लेके आई है आउट ऑफ 30। तो भाई मेहनत की है तब यहां पर बैठे हैं, तब आपको आज समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपके अंदर भी वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपको भी लगातार पढ़ना पड़ेगा, आपको भी एक दिन भी डिमोटिवेट होकर नहीं बैठना पड़ेगा, आज मेरा मेरा इतना नंबर नहीं आ पाए या मैंने इतने की उम्मीद की थी, वो सब नहीं चलता है यहाँ पे, समझ लो इस बात को। चलिए तो अब बता रही हूँ कि मेरी टू डू लिस्ट क्या थी। गाइस कैसे करोगे आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी। देखिए
सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिएगा कि किसी भी एक दिन, जैसे मान लीजिए आपने आज से ही शुरुआत की, तो आप एक ही सब्जेक्ट को लेके मत बैठना प्लीज। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, आपने 5-6-7 घंटे लगा दिए इंग्लिश पे, ये टू डू लिस्ट नहीं होती है। टू डू लिस्ट का मतलब है कि आप इक्वल ही सब चीज पर ध्यान दोगे, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दोगे। इवन आपको करंट अफेयर्स भी वेरी फर्स्ट डे से पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे करना है, तो देखो टाइम मैंने अपनी टू डू लिस्ट जो मैंने चैनल पर चला रखी है ना, उसमें तो मैं आप लोगों को टाइम देती थी, बट मैं अपना रूटीन इस समय शेयर करने आई हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हो। वो क्या था, देखिए मैं मॉर्निंग में हमेशा से मैं 4 बजे उठ जाती थी, और इस टाइप के इसलिए मैंने 4 AM टू डू लिस्ट भी चलाई है, अपने जो तोड़ती थी आप लोगों के लिए भी लाके मैंने चैनल पर वीडियोस डाले थे, बहुत बार डाले हैं। तो गाइस 4 बजे मैं उठ जाती थी, 4 बजे से लेकर लगा लीजिए 10-15 मिनट अपना फ्रेश होने में लगा, उसके बाद से पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ने बैठने में सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपको उठते ही नींद जैसा होता है तो आप क्वांट का सब्जेक्ट या रीजनिंग का सब्जेक्ट उठाना। और अगर आप उठते ही ऐसा फील करते हो कि नहीं मैं तो भाई मॉर्निंग में पहले से भी पढ़ना जानता हूँ या जानती हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा कि करंट अफेयर्स का पार्ट जो आपके पास रिटर्न में नोट्स हो उसके वो कर सकते हो, या फिर आप उसको थोड़ा बहुत रिवीजन करके अपना आधा-पौना घंटा उसमें निकाल सकते हो, अगर आपको नींद नहीं आती है तो। नींद आती है सबसे बेस्ट है क्वांट उठा लीजिए या रीजनिंग उठा लीजिए। अब आप क्या करो कि 2 घंटा उसको आप प्रैक्टिस करने में दो। अगर आप नए बच्चे हैं तो आप लोगों को कैसे करना है कि प्रैक्टिस से पहले तो आप लोगों को आना चाहिए ना कि आपको करना क्या है। तो मैं आप लोगों को नया न्यू ही समझ के इस वीडियो को बना रही हूँ। आपको क्या करना है, या तो आशीष अरोरा सर, ध्यान से मेरे नाम सुन लीजिएगा, या कौशिक मोहंती सर है, या हर्षल सर है, और भी सारे, मैंने अपने टाइम पे अरुण सर से पढ़ाई किया था, अमर सर से पढ़ाई किया था। तो सबके क्या क्या होता है, किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग, मतलब कोई किसी का हमें कोई समझ में आता है, किसी का कोई पार्ट हमें समझ में आता है, तो आपको इस तरीके से करना है। तो 4-5 टीचर्स के मैंने नाम ले लिए, आप पेपर पेन पे प्लीज लिखते चलिएगा। आपको क्या करना है कि उनमें से जिसका जो पार्ट आपको समझ में आ रहा है आप वहां से उसे पढ़ लीजिए। एक दिन में कोशिश करो कि आप एक टॉपिक अर्थमेटिक का निपटाते चलो, और उसके साथ साथ आपको डीआई लेनी है, जो कि इजी लेवल डीआई होती है, जो कि प्री लेवल डीआई होती है, वो 1-1, 2-2 डीआई बनाते चलना है। ये तो रहा आपका क्वांट का। क्वांट के बाद मैं क्या करती थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी गाइस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने नॉवेल्स वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ती थी आपका न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पे आप लोगों का 2 चीजें कवर होती है, एक तो जनरल अवेयरनेस का पार्ट, करंट अफेयर्स का पार्ट, और दूसरा आपका इंग्लिश पर भी आपका कहीं ना कहीं कमांड बनता है, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो रही है, आपको उसमें से वॉकैब्स मिल रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। तो एक पार्ट तो आपका इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने से कवर हो गया। दूसरा आप इंग्लिश में क्या करोगे कि ग्रामर करोगे। ग्रामर पे आप कैसे फोकस करोगे कि उससे आते हैं एरर्स के क्वेश्चन गाइस। तो ग्रामर का भी फटाफट करके, जैसे मैंने आपको क्वांट का बताया कि अर्थमेटिक का 1-1 टॉपिक आपको डेली करना है, वैसे ही आपको ग्रामर का 1-1 टॉपिक डेली करना है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये आ गया आपका इंग्लिश का पार्ट। अब इंग्लिश के बाद से ये सब करते कराते मुझे 11-11:30 बज जाते थे, ठीक है। इसमें बीच में एक आधा घंटा का ब्रेक हो गया, जिसमें नाश्ता हो गया, नहाना वहाना हो गया, ये सब चीजें आ गई। अब मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से करना है कि आप सारे सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस कर सकते हो, ठीक है। देन आते हैं रीजनिंग पे, जो कि मेरा फेवरेट भी रहा है शुरू से, पता नहीं क्यों मुझे करने में अच्छा लगता था। क्वांट भी अच्छा लगता था, बट रीजनिंग फर्स्ट नंबर पे था। तो रीजनिंग आपको कैसे करनी है, रीजनिंग में भी मिसलीनियस टॉपिक 10 से 12 है, ज्यादा नहीं है, उसके भी आप मिसलीनियस टॉपिक उठाइए, और साथ साथ छोटे छोटे प्री लेवल के पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट को करने की हैबिट डालना शुरू कर दो। ये आपको कहाँ से मिलेगी, या आप अंकुश लांबा सर से कर सकते हो, और पुलकित सर थे, मैंने उनसे पढ़ा था, आप उनसे पढ़ सकते हो। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने मेरे खुद के वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगे, आपको उससे भी देख सकते हो। बट ये है कि मेरा सीक्वेंस वाइज नहीं है गाइस, मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया था, वहां सीक्वेंस वाइज था, वहां आपको मिल जाए तो आप वहां से पढ़ लेना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अपने लिए बोलूंगी मेरे से पढ़ो, जहां से आपको समझ में आए आप वहां से कर लो, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया नहीं, इंग्लिश का आप ग्रामर का पार्ट निमिषा बंसल मैम, विशाल परिहार सर, यही दोनों को मैंने फॉलो किया था, मैंने और किसी तीसरे टीचर को फॉलो नहीं किया। फिर मैंने खुद प्रैक्टिस बहुत की, इससे मुझे हेल्प मिली थी, यहां से आप कर सकते हो। और करंट अफेयर्स को आप कर सकते हो, कुश पांडे सर से कर सकते हैं, आशीष गौतम सर से कर सकते हैं। ये लोग डेली अपना मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ाते हैं, आप वहां से डेली पढ़ो, इतना ही आपके लिए काफी है, जो कि आपके मेंस में आपको हेल्प कर देगा। क्योंकि अभी आपको प्री की तैयारी मैं करवा रही हूँ, तो इसलिए प्री पर पूरा फोकस करूंगी। प्री में फोकस करते टाइम पे मेरा अलग से क्या काम था गाइस, कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाती रहती थी, साथ साथ मैं सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ऐसी रीजनिंग में सिलॉग के, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के, मतलब जो मिसलीनियस टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, इस पर मैं बहुत ध्यान देती थी। मतलब मुझे टिप्स पर चीजें ध्यान होनी चाहिए है। इवन वही मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर हम एग्जाम निकालने जा रहे हैं तो हमें टिप्स पर चीजें ध्यान होनी चाहिए, तब जाके हमारा एग्जाम निकलता है। एग्जाम निकालना बड़ी बात नहीं है गाइस,
एग्जाम हर कोई निकाल लेता है, एग्जाम निकालने का जो सही तरीका होता है ना वो मेन होता है। जैसे कि क्या 60 मिनट्स है, 100 क्वेश्चन है। अब हम लोग को ये पता है कि हमें 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, बट ऐसा कहने की बातें होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका 1 से 1.5 मिनट भी खाएगा, और कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका सेकंडों में भी हो जाएगा। तो ऐसे करते करते कॉम्बिनेशन बनता है, बट ये सारा होगा कैसे? आपकी और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होगा। वही प्रैक्टिस और वही चीजें हमने की जो आज हम जॉब लेके बैठे हुए हैं, वही लाइन में अभी आप लोग हो। बस मैं क्या बोल रही हूँ, यहां से एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ और वो डर दिमाग से निकाल दो कि क्या आपसे हो पाएगा। यार आप ही से होगा, बस लगने की देरी है। जिस दिन आप लग गए ना, आपसे एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। तो एसबीआई क्लर्क की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको ऐसी एसबीआई पीओ की या और बैंकिंग एग्जाम्स की चाहिए हैं तो आप मुझसे बता दीजिएगा। इवन कोई भी आपके मन में डाउट या क्वेश्चन आ रहा है अभी भी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करने को तैयार बैठी हूँ, बस आपको एग्जाम निकालना है। थैंक यू गाइस, यही एंड करते हैं वीडियो का। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर लीजिएगा।